गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जीके के सफर में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो लगभग 10वीं 12वीं बीए एमए सभी कक्षाओं में आता है। और विशेष रूप से यह प्रश्न पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, हिस्ट्री यानी कि इतिहास, इन दो विषयों में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्न वास्तव में अपने आप में याद रखने योग्य है, या कई इतिहास की डेटों को ये अपने अंदर छिपाए हुए। तो प्रश्न है हमारा, शीत युद्ध किसे कहते हैं? शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, या शीत युद्ध की स्थिति क्या थी? शीत युद्ध को कोल्ड वार भी कहते हैं। तो चलिए, हमने आपको बता दिया कि भाई शीत युद्ध के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शीत युद्ध का सामान्य अर्थ है जब दो या दो से अधिक देश युद्ध करने को पूरी तरह से तत्पर हों, उनके बीच युद्ध होने की पूरी पूरी संभावना हो। रेडियो, टीवी, अखबार, समाचार पत्र सभी युद्ध की अफवाहों को फैला रहे हों, परंतु वास्तविक युद्ध ना हो, तो इस स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है, कोल्ड वार कहा जाता है। एक बात बहुत ही खास है इसमें कि दोनों ही देश युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, सेनाएं भी तैयार हैं, एक दूसरे के विरुद्ध भाषण भी जारी हैं, एक दूसरे के खिलाफ गर्मा गर्म बहस भी की जा रही है, परंतु दोनों में से एक भी देश पहले हमला करने को तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों ही देश जानते हैं यदि युद्ध शुरू हो गया तो वह बहुत ही बड़ा रूप ले लेगा। इस स्थिति को ही शीत युद्ध कहा जाता है। एक बार दोबारा सुने, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में युद्ध होने की पूरी पूरी संभावना हो, परंतु वास्तविक युद्ध ना हो, रक्तपात का युद्ध ना हो, केवल वाक युद्ध चल रहा हो, अफवाहों का युद्ध चल रहा हो, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही शीत युद्ध कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कोल्ड वार कहते हैं। 1945 से लेकर 1990 तक का समय इतिहास में, राजनीति में शीत काल का समय कहलाता है, शीत युद्ध का समय कहलाता है, कोल्ड वार एरा कहलाता है। हम सब जानते हैं कि रशिया और अमेरिका विश्व की दो महान शक्तियां हैं। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो विश्व में दो ही शक्तियां थी, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए का अर्थ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूएसएसआर का अर्थ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। अमेरिका पश्चिमी गुट का मुखिया था और सोवियत रूस पूर्वी गुट का मुखिया था। अमेरिका पूरे विश्व में पूंजीवाद का यानी कैपिटलिज्म का प्रसार चाहता था। वो चाहता था सभी देशों में पूंजीवाद का फैलाव हो और लोग पूंजीवाद को अपनाएं। वहीं दूसरी तरफ सोवियत रूस का मानना था कि पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रचार हो, समाजवाद का प्रचार हो, और लोग साम्यवाद से प्रभावित होकर साम्यवादी अवस्था स्थापित करें। क्योंकि दोनों ही देशों की, दोनों ही गुटों की विचारधाराएं अलग थी। एक पूंजीवाद का फैलाव चाहता था और एक साम्यवाद का। इन दोनों गुटों की आपसी रस्साकसी ने, आपसी प्रतियोगिता ने, आपसी होड़ ने पूरे विश्व को शीत युद्ध के वातावरण में झोंक दिया। क्योंकि अमेरिका स्वयं को नंबर 1 बनाना चाहता था, वहीं रशिया अपने आप को नंबर 1 मानता था। इन दोनों देशों की आपसी होड़ ने पूरे विश्व में युद्ध का माहौल बना दिया, और देखते ही देखते दोनों ही देशों ने अपने फैलाव के द्वारा नए आजाद देशों को अपने गुटों में डाल लिया। इन गुटों को ही
पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट के नाम से जाना गया। 1962 में तो विश्व की स्थिति इतनी भयंकर हो चुकी थी कि यह लगने लगा था कि विश्व युद्ध होकर रहेगा और तीसरा विश्व युद्ध हो ही जाएगा। कारण था कि एक छोटा सा देश है क्यूबा, क्यूबा में फिदाइल कास्त्रो की सरकार थी और कास्त्रो को भय था कि अमेरिका उसकी साम्यवादी सरकार को पलट देगा और पूंजीवाद स्थापित कर देगा। फिदाइल कास्त्रो को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था। सोवियत संघ की सहायता से या फिदाइल कास्त्रो सोवियत संघ की आपसी बातचीत से एक आयाम बना। सोवियत संघ ने अपने जंगी बेड़े क्यूबा में तैनात कर दिए। क्यूबा में तैनात होने से अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ छोटा सा देश है और वहां जंगी बेड़े लगने से अमेरिका की सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में आ गई। अमेरिका को इसकी भनक भी 2 हफ्ते बाद लगी, जिससे अमेरिका सख्ती में आ गया। अमेरिका ने फौरन अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे और सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव। जॉन एफ कैनेडी ने बहुत ही समझदारी से काम लिया, सेना को तैयार रहने के लिए बोला और साथ ही साथ सोवियत संघ के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और उन्हें कहा कि अपने जंगी बेड़े क्यूबा से हटा लीजिए, वरना तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इस बात को निकिता क्रुश्चेव ने बहुत ही गंभीरता से लिया और अपनी जंगी बेड़े वहां से हटा लिए। इस प्रकार तीसरा विश्व युद्ध होते होते टल गया। इस प्रक्रिया को या 1962 की इस घटना को क्यूबा का मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है या क्यूबा का मिसाइल संकट कहा जाता है। कुल मिलाकर दोनों देशों की आपसी रस्साकसी यानी कि साम्यवाद और पूंजीवाद की आपसी रस्साकसी ने लगभग 50 सालों तक पूरे विश्व को तीसरे युद्ध के संकट में डाले रखा। तो अब आप समझ चुके हैं कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध को कैसे आपको बताना है। एक बार फिर से बता देते हैं। शीत युद्ध का अर्थ है जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में युद्ध होने की पूरी संभावना हो परंतु युद्ध ना हो, तो इसे शीत युद्ध या कोल्ड वार कहा जाता है। 1945 से लेकर 1990 तक का समय शीत युद्ध कहलाता है। जब तक 1990 तक सोवियत संघ बिखर नहीं गया, शीत युद्ध बरकरार रहा। इस प्रकार अब आप जान गए हैं कि शीत युद्ध क्या है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि यदि अब आप शीत युद्ध के प्रश्न को देखेंगे तो उसे आसानी से कर सकते हैं और अपने शब्दों में लिखें। जहां तक संभव हो आप किताबें पढ़ें और किताबों को इतना पढ़ें कि आपकी शब्द शक्ति स्वयं आपके साथ रहे, आपके हाथ अपने आप चलें, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। मेरी भी यही कोशिश है कि मैं आपको आसान से आसान शब्दों में प्रश्न समझा सकूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।